हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और आज हमारा इस सीरीज में ये पार्ट नंबर 10 है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉरेस्ट सक्सेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। ये जो टर्म है फॉरेस्ट सक्सेशन ये यूज की गई थी यहाँ पे थोरेयू के द्वारा। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म ऑन और विद इन विच अनोदर ऑर्गेनिज्म फीड्स एंड डेवलप्स इज कॉल्ड। यहाँ पूछा गया है कि किसी ऑर्गेनिज्म पे यदि दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेवलप हो तो पहले वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ICFR जो है वो इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो हमारा आंसर है वो यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ एस्चुरियन सक्सेशन। जहाँ रिवर्स मिलती है वहाँ एस्चुरी बनती है और वहाँ की जो लैंड होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। पूछा है यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज, तो वहाँ जो पाए जाएंगे फॉरेस्ट वो एवरग्रीन होंगी क्योंकि वहाँ जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होगी। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। ये लोकेटेड है जबलपुर में, MP में। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड। जो बायोटिक कम्युनिटी है उसकी स्टडी को कहते हैं और इसके एबायोटिक इन्वायरमेंट को इकोसिस्टम इकोलॉजी। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ अदरवाइज कॉल्ड। जो पॉपुलेशन इकोलॉजी उसको कहते हैं साइकोलॉजी। जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी इन प्लांट सक्सेशन वॉज डेवलप्ड बाई। इसको टेंसले के द्वारा डेवलप किया गया था पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी को। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल रूट्स आर अदरवाइज कॉल्ड। हमने देखा था माइकोराइजा के बारे में, यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशन इसका होता है। जो आंसर है वो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री इज। आंसर होगा यहाँ पे बी। जो डाइट्रिक ब्रेंडीज हैं ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोइस्ट डेसिडुअस एंड रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। ये लोकेटेड है जोरघाट में। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये थे वॉटसन। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच ए क्रॉप इज ओपनड अप इन थिनिंग इज कॉल्ड। थिनिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले और यहाँ पूछा है रिलेटिव एक्सटेंट। ये होता है थिनिंग ग्रेड। डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स माइट बी फाउंड इन ए प्राइमरी स्टेट ऑफ सक्सेशन। जो लाइकेन्स हैं वो पाए जाते हैं यहाँ प्राइमरी स्टेट ऑफ सक्सेशन में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्टर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द बेसिक मैनेजमेंट यूनिट इन ए फॉरेस्ट।
यहाँ आंसर होगा स्टैंड। ये होती है बेसिक मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट इंडेक्स इज ए टर्म यूज्ड बाय फॉरेस्टर्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इनफॉरेस्टेंट। सो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ हमारा जो आंसर है वो होगा हाइट टू एज। साइट इंडेक्स में इसके रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है हाइट एंड एज के, ट्री की हाइट एंड एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन द फॉरेस्ट ट्रीज विच डू नॉट पार्ट ऑफ द अपर मोस्ट लीफ कैनोपी बट द लीडिंग शूट्स ऑफ विच आर नोट डेफिनेटली बाय द नेबरिंग trees and the height is about 3/4 of the tallest trees। जो ट्रीज़ अपर मोस्ट लीफ कैनोपी बनाते हैं वो कहलाते हैं डोमिनेंट, और यहाँ पे ये कहलाएंगे डोमिनेटेड, क्योंकि यहाँ ये फॉर्म नहीं करते हैं अपर मोस्ट लीफ कैनोपी का पार्ट, लेकिन इनकी जो हाइट है वो 3/4 होती है टॉलेस्ट ट्रीज़ के कंपेयर में। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ग्रेड वेरी ऑर्डिनरी थिनिंग इज़ कैरिड आउट। जो ई ग्रेड है उसमें ऑर्डिनरी थिनिंग की जाती है। हमारा आंसर हो गया यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू ए हेक्टेयर। जो 2.5 एकड़ होता है वो इक्वल होता है 1 हेक्टेयर के। हमारा आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अबंडेंट फील्ड चेंज इनटू ए मैच्योर फॉरेस्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड। यहाँ सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू यहाँ पे मैच्योर फॉरेस्ट में ये चेंज हो जाता है। जो आंसर है वो यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टम्प प्लांटिंग इज़ वेरी कॉमन इन। जो टीक के प्लांट होते हैं उनमें स्टम्प प्लांटिंग काफ़ी कॉमन होती है। यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था स्टम्प प्लांटिंग के बारे में तब हमने इसको देखा था पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार इज़ मैनेज्ड अंडर। जो देवदार ट्री है इसको मैनेज किया जाता है शेल्टर वुड सिस्टम में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकलिप्टस इज ए। पूछा है कि ये बैड कोपाइसर है या मॉडरेटली गुड कोपाइस है, या गुड कोपाइसर है या फिर वेरी बैड कोपाइसर है। कोपाइसर का मीनिंग आपको यहाँ पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोपाइसर का मीन होता है कि जब किसी ट्री को हम कट कर देते हैं तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कहलाता है कोपाइस, और उससे फिर अगर जनरेट हो, उसकी स्प्राउटिंग हो तो फिर से वहाँ पे ट्री उगाता है। इससे फॉरेस्ट रीजनरेशन भी किया जाता है जिसको कोपाइस फॉरेस्ट रीजनरेशन कहते हैं। यहाँ पे ये होता है कोपाइस, जैसे ये पेड़ है इसको कट कर दिया गया है यहाँ से और इस पर फिर से स्प्राउटिंग हो। पूछा गया है कि यूकलिप्टस जो है वो शो करता है। जो यूकलिप्टस है ये एक गुड कोपाइसर है, यानी इस पर स्प्राउटिंग होती है और इससे फॉरेस्ट रीजनरेट हो जाता है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री। कैजुरियाना, एक्सेसिया, प्रोस्पिस एंड ऑल ऑफ देम। आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ये सारी ट्रीज़ हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदू इज ए सोर्स ऑफ। तेंदू के जो पत्ते होते हैं वो बीड़ी लीफ बनाने में काम आते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है, सैंडल इज़ कॉमनली अफेक्टेड बाई। जो सैंडल है यानी जो चंदन का पेड़ है वो ज़्यादातर यहाँ उसको स्पाइक डिजीज़ है वो अफेक्ट करती है। आंसर होगा ए।
इस तरीके से हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को देखा है और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।